श्री परमात्मने नमः। निर्गुण निराकार का ध्यान। दृश्य का बोध। जो कुछ भी दृश्य मात्र है वह सब मायामय है, स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न के संसार का नाम निशान भी नहीं है, उससे भी बढ़कर इसका अत्यंत अभाव है। स्वप्न का संसार स्वप्न से जगने के बाद काल्पनिक सत्ता को लिए हुए है, अर्थात कल्पना मात्र है। किंतु परमात्मा के स्वरूप में जगने के बाद, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद, यह संसार कल्पना मात्र भी नहीं है। क्योंकि स्वप्न में जो संसार जिन मन बुद्धि में प्रतीत हुआ था, जगने के बाद वही मन बुद्धि है, पर उन मन बुद्धि में स्वप्न के संसार की कोई सत्ता कायम नहीं है, इसलिए वह सत्ता कल्पना मानी गई है। परमात्मा की प्राप्ति होने के उत्तर काल में तो ये मन बुद्धि माइक होने के कारण यहीं इस मायामय शरीर में ही रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में इस संसार का अत्यंत अभाव है। परंतु जिस व्यक्ति को लोग परमात्मा की प्राप्ति हुई मानते हैं, उस व्यक्ति के अंतःकरण में यह संसार स्वप्नवत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अतः साधक पुरुष को उचित है कि संसार को माया मात्र स्वप्नवत आकाश में प्रतीत होने वाले तिरवरों की भांति अथवा मरु मरीचिका की तरह वास्तव में कोई पदार्थ है नहीं, केवल प्रतीति होती है, ऐसा समझकर उसका मन से कतई त्याग कर दे, अथवा यूँ कहिए कि संकल्प रहित हो जाए, स्फुरना रहित हो जाए, संसार को भुला दे। किसी कवि ने कहा है, मन फुरनाने से रहित कर जो नहीं बधी से होए, चाहे भक्ति चाहे ज्ञान से चाहे योग से खोए। अद्वैत सिद्धांत का सार यह है कि एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा कुछ भी ना हुआ है ना है। तीनों कालों में इस दृश्य का तथा उन तीनों कालों का भी अत्यंत अभाव समझकर एक नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तन्मय हो रहना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ये तीनों परमात्मा के स्वरूप हैं। ये विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ विशेषण और विशेष का भेद नहीं है। ये उनके गुण भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा में गुण और गुणी का भेद नहीं है। और न ये उनके धर्म ही हैं, क्योंकि उनमें धर्म और धर्मी का भी भेद नहीं है। सत्य हम लोगों को सत्य एक दूसरी वस्तु प्रतीत होती है, चित्त एक दूसरी वस्तु प्रतीत होती है और आनंद एक और ही वस्तु प्रतीत होती है। पर बात ऐसी नहीं है। जो सत्य है वही चेतन है और जो चेतन है वही आनंद है। या यूँ कहिए कि जो चेतन है वही सत्य है और जो सत्य है वही आनंद है। अथवा यूँ कहिए कि जो आनंद है वही चेतन है और जो चेतन है वही सत्य है। जिस सत्य को हम लोग सत्य मानते हैं, वह सत्य वास्तव में परमात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप उस सत्य से विलक्षण है। गीता में कहा है, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। बुद्धि के द्वारा समझ में आने वाली सत्ता माइक सत्ता है, इसलिए यह माया का ही कार्य है। साधक पुरुष को उसमें परमात्मा बुद्धि करने से परमात्मा की प्राप्ति तो हो जाती है, किंतु वास्तव में वह सत्य परमात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि माया का कार्य होने से मायातीत परमात्मा का लक्ष्य नहीं कर सकती। उस सत्य को बुद्धि विशिष्ट परमात्मा का स्वरूप कहा जा सकता है, केवल निर्विशेष परमात्मा का स्वरूप नहीं। चेतन, जिस चेतन को हम लोग चेतन समझते हैं, वह चेतन भी वास्तव में परमात्मा का स्वरूप नहीं है। उससे भी परमात्मा का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। इसलिए गीता में कहा है कि वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है।
नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्योतियाँ प्रतीत होती हैं, इनसे तो बुद्धि के द्वारा समझ में आने वाली ज्योतियाँ विलक्षण हैं, अर्थात प्रकाश आदि की अपेक्षा विवेक और ज्ञान श्रेष्ठ है। उससे भी विलक्षण वो है जो चेतन आत्मा के द्वारा चिन्मय वस्तु समझ में आती है, क्योंकि बुद्धि नेत्र और नेत्रों के विषय को जानती है, पर नेत्र बुद्धि या बुद्धि के विषय को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार आत्मा बुद्धि और बुद्धि के विषय को जानता है, पर बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकती। यद्यपि आत्मा भी जो अपने स्वरूप को जानना है, वह शुद्ध एवं सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा ही जानता है। कठोपनिषद में कहा है कि संपूर्ण भूतों के हृदय में छुपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत नहीं होता, परंतु यह सूक्ष्म बुद्धि वाले महात्मा पुरुषों से तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। किंतु बुद्धि के द्वारा भी जो आत्मा का स्वरूप जानने में आता है, वह बुद्धि विशिष्ट परमात्मा का स्वरूप है। केवल निर्विशेष स्वरूप तो उससे भी विलक्षण है, जो किसी प्रकार बुद्धि के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता। उपनिषद में कहा है कि जिससे इन सब को जानता है, उसको किससे जाना जाए। वह ऐसा नहीं है, आत्मा है, अग्रह है, ग्रहण नहीं किया जाता, अशीर्य है, घिसता नहीं है, असंग है, आसक्त नहीं होता, असीत है, व्यथा को प्राप्त नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। अरे उस जानने वाले को किसके द्वारा जाना जाए। जानने में आने वाले सारे पदार्थ बुद्धि के ही कार्य हैं। उस ज्ञेय से ज्ञान सूक्ष्म और महान है, तथा बुद्धि का कार्य होते हुए भी बुद्धि का स्वरूप ही है। उस ज्ञान से भी ज्ञाता अनंत है, और वह बुद्धि से अत्यंत विलक्षण है। अभिप्राय यह कि ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान व्यापक, श्रेष्ठ, उत्तम, सूक्ष्म, चेतन और अनंत है। पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है कि कलेश और कर्म की निवृत्ति होने पर संपूर्ण आवरण रूप मल के दूर होने से ज्ञान की अनन्यता में ज्ञेय अल्प है, तथा ज्ञान की अपेक्षा आत्मा ज्ञाता सूक्ष्म, चेतन, आनंद रूप, महान और विलक्षण है। यह जो आत्मा का स्वरूप वर्णन किया गया है, इससे भी वह परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। वह जानने में नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी नहीं है। वह प्रापणीय वस्तु है। आनंद, जिस आनंद को हम लोग आनंद समझते हैं, वह आनंद भी वास्तव में परमात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उससे परमात्मा का आनंद स्वरूप विलक्षण है। गीता में 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। निद्रा, आलस्य आदि से उत्पन्न सुख तो तामसी है, उससे तो इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाला सुख राजसी होने से श्रेष्ठ है। एवं अध्यात्म विषय से प्राप्त हुआ ध्यान जनित सात्विक सुख उससे भी श्रेष्ठ है, किंतु परमात्मा का जो आनंदमय स्वरूप बतलाया गया है, वह इन सब से विलक्षण है। निद्रा, आलस्य से होने वाले सुख से तो राजसी सुख इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें तो ज्ञान नहीं रहता और इसमें ज्ञान रहता है, तथा विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न जो राजस सुख है, वह क्षणिक, नाशवान एवं परिणाम में दुख का हेतु है, तथा सात्विक सुख उसकी अपेक्षा स्थायी और परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए अध्यात्म विषयक सात्विक सुख की दृष्टि से राजस सुख भी हे त्याज्य है, किंतु परमात्मा के स्वरूप की दृष्टि से तो ध्यान जनित अध्यात्म विषयक सात्विक सुख भी अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी का है, इसलिए उसकी दृष्टि से यह भी त्याज्य है। गीता में
14वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है कि हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। ध्यान जनित सुख भी देश काल से सीमित होने और बुद्धि का विषय होने के कारण जड़, अल्प और अनित्य है। जानने वाला चेतन होता है, जानने में आने वाली वस्तु जड़ होती है। जानने में अल्प चीज ही आती है और जो अल्प होती है वह देश काल से सीमित ही होती है, किंतु वह परमात्मा देश काल से रहित है। इसलिए परमात्मा का आनंद स्वरूप इन सब से विलक्षण है। उस लौकिक आनंद का भान उस आनंद को नहीं होता, उसका जानने वाला कोई दूसरा ही होता है। किंतु परमात्मा का स्वरूप भूत जो आनंद है उसे स्वयं अपने आप का ज्ञान है। वह दूसरे का विषय नहीं हो सकता, इसलिए वह चेतन है और वह देश काल से अतीत है, इसलिए नित्य है। किंतु इस प्रकार से समझे हुए परमात्मा के स्वरूप से भी वह परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप अत्यंत विलक्षण है, जिसका वर्णन किया गया है। यह भी बुद्धि विशिष्ट परमात्मा का ही स्वरूप है। बुद्धि विशिष्ट परमात्मा के स्वरूप को भी सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। इसी को बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय कहा है। भगवान ने गीता में भी 6 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह कभी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, वह जो परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप है, उसका तो वर्णन, विधि या निषेध किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। किंतु फिर भी वेद और शास्त्र जिससे लक्ष्य कर जिसकी व्याख्या करते हैं, उसे ध्येय बनाकर मनुष्य साधन करता है, तो शाखा चंद्र न्याय की भांति वह उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। शाखा चंद्र न्याय का अभिप्राय यह है कि द्वितीया का चंद्रमा किसी एक को दिख गया और दूसरे आदमी को दिखा नहीं। जिसको दिखता है वह पुरुष दूसरे को एक वृक्ष की शाखा को लक्ष्य बनाकर यूँ समझाता है कि चंद्रमा उस वृक्ष की शाखा से ठीक 4 अंगुल ऊपर है। एक तीसरे आदमी को समझाता है कि चंद्रमा उस मकान के कोने से सटा हुआ है। असल में विचार किया जाए तो दोनों ही बातें गलत हैं, किंतु इस प्रणाली से उन्हें चंद्र दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने साधन बतलाए गए हैं और परमात्मा का जो स्वरूप बतलाया गया है, उसको लक्ष्य बनाकर साधक पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परमात्मा का जो साकार निराकार सगुण निर्गुण व्यक्त अव्यक्त स्वरूप बतलाया गया है, वह सब ठीक भी है, बेठीक भी, क्योंकि साधु महात्माओं ने, वेद शास्त्रों ने परमात्मा के स्वरूप के विषय में जो वर्णन किया है, उसको लक्ष्य बनाकर साधन करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो वह बतलाना ठीक है। और वास्तव में शब्द के द्वारा जो परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की गई है, उससे परमात्मा अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता। अतएव निराकार का ध्यान करने वाले पुरुषों को शास्त्रों में वर्णित परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य कर किसी भी विधि से तत्परता पूर्वक साधन करना चाहिए। इससे स्वतः वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। सत्संग के अमृत कण। भगवान की और महापुरुषों की दया अपार है, वह मानने से ही समझ में आती है। ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं है और महात्माओं का संसार में अभाव नहीं है। कमी है तो हमारे मानने की है, वे तो प्राप्त ही हैं, न मानने से वे प्राप्त भी अप्राप्त हैं। घर में पारस पड़ा है, परंतु न मानने से वह भी अप्राप्त ही है। भगवान की दया और प्रेम अपार है, उन्हें न मानने से अप्राप्त हो रहे हैं, मान लिए जाए तो प्राप्त ही हैं। किसी दयालु पुरुष से
कहा जाए कि आप हमारे ऊपर दया करें तो इसका मतलब यह होगा कि वह दयालु नहीं है। इस पर वह दयालु पुरुष समझता है कि यह बेचारा भोला है, नहीं तो मुझसे यह कैसे कहता कि दया करो। भगवान और महापुरुष दोनों के लक्षणों में यह बात आती है कि वे सबके मित्र और सुहृद होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझको संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सदा सर्वदा सब जगह प्रत्यक्ष मौजूद है, किंतु इस प्रकार प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे न मानने के कारण वह अप्राप्त है। सच्चिदानंद घन परमात्मा का कहीं कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार न मानना ही अज्ञान है और इस अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयत्न करना ही परम पुरुषार्थ है। हमें इस अज्ञान को ही दूर करना है। इसके सिवा और किसी रूप में हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त ही है, उस प्राप्त हुए परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं करनी है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सदा सर्वदा सबको प्राप्त है। यह दृढ़ निश्चय करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर परम शांति और परम पद की प्राप्ति सदा के लिए प्रत्यक्ष हो जाती है। यदि ना हो तो उसकी मान्यता में कमी है। इस प्रकार के तत्व रहस्य को बतलाने वाले महात्मा भी संसार में हैं, किंतु है लाखों करोड़ों में कोई एक। जो है उनका प्राप्त होना दुर्लभ है और प्राप्त होने पर भी उनका पहचानना कठिन है। उनको जान लेने पर तो परमानंद और परम शांति की प्राप्ति सदा के लिए हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो समझना चाहिए कि उसके मानने में ही कमी है। ओम शांति शांति शांति।